क्या ध्रुव की एंट्री सिर्फ आरंभ की लाइफ बदलने वाली है या फिर विश्वास की पूरी दुनिया हिला देने वाली है? और क्या आरंभ के बेटे को सच में मिल गया है उसकी मम्मा का असली सुपर हीरो या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है उस खतरनाक तूफान की जो आने वाला है? सीरियल आरंभ में इस वक्त कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। एक तरफ इमोशंस हैं तो दूसरी तरफ खतरनाक साजिशें, और इन सब के बीच एक ऐसी एंट्री हो चुकी है जिसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। ध्रुव की धमाकेदार एंट्री। लेकिन सवाल यह है कि क्या ध्रुव वाकई हीरो है या फिर उसके पीछे छिपा है कोई ऐसा सच जो आगे जाकर सबसे बड़ा शौक साबित होने वाला है? कहानी की शुरुआत एक दर्दनाक सिचुएशन से होती है। आरंभ का बेटा अचानक किडनैप हो जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है, हर कोई टूट जाता है, लेकिन आरंभ खुद को संभालती है। एक माँ का दिल टूटता है लेकिन उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। वह बिना डरे सीधे उन गुंडों के सामने पहुंच जाती है जो उसके बेटे को लेकर भागे हैं। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, अपना बच्चा वापस चाहिए। वह अकेले ही उन गुंडों से भिड़ जाती है। मारपीट शुरू हो जाती है लेकिन हालात उसके कंट्रोल से बाहर होने लगते हैं। तभी पीछे से एक गुंडा उसे जोर से धक्का देता है और वह गिरने लगती है। और यहीं पर होता है वो मोमेंट जिसने पूरी कहानी बदल दी। ध्रुव की एंट्री। एकदम फिल्मी स्टाइल में, जैसे वक्त थम गया हो। ध्रुव ठीक उसी पल वहां पहुंचता है और आरंभ को गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। एक सेकंड की देरी भी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ध्रुव ने उसे बचा लिया। आरंभ कुछ सेकंड तक सदमे में रहती है, उसकी सांसें तेज हैं और ध्रुव सिर्फ सिर्फ उसे देख रहा होता है, जैसे वो पहली बार उसे पहचान रहा हो। ध्रुव पूछता है, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी आवाज में चिंता भी है और एक अजीब सा अनजाना अपनापन भी। लेकिन यहीं से कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। जैसे ही आरंभ का बेटा ये सब देखता है, वह दौड़कर ध्रुव के पास आता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। उसकी आंखों में डर था लेकिन अब वहां भरोसा है। वह मासूमियत से कहता है, मेरी मम्मा के सुपर हीरो आप ही हो। ये सुनकर ध्रुव एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी होती है, जैसे ये शब्द उसके अतीत के किसी बंद दरवाजे को खटखटा रहे हों। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सुपर हीरो ठीक है, लेकिन मैं किस एंगल से अंकल लग रहा हूं तुम्हें? लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उधर आरंभ उसे देखती रहती है। उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे वह इस इंसान को कहीं पहले जानती हो, लेकिन याद नहीं कर पा रही। यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट का खेल। कुनिका, जो अब तक हर चीज पर नजर रखे हुए थी, जब ध्रुव और आरंभ की पहली मुलाकात के बारे में जानती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि यह मुलाकात उसके प्लान का हिस्सा नहीं थी। कुनिका के पास एक पुरानी फाइल होती है जिसमें ध्रुव का नाम पहले किसी और पहचान से जुड़ा होता है, एक ऐसा नाम जिसे देखकर वह घबरा जाती है। उधर कहानी में भी एक और बड़ा शौक आने वाला है। ध्रुव की एंट्री सिर्फ एक संयोग नहीं थी। असल में ध्रुव को पहले से ही इस किडनैपिंग की जानकारी थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। सवाल यह उठता है, क्यों? क्या ध्रुव खुद इस गेम का हिस्सा है, या फिर वह किसी बड़े मिशन पर है जिसकी शुरुआत अभी किसी को समझ नहीं आ रही? आरंभ का बेटा धीरे धीरे ध्रुव से जुड़ने लगता है। वह उसे बार बार सुपर हीरो कहता है और ध्रुव भी अनजाने में उस बच्चे के करीब आने लगता है। लेकिन यह रिश्ता जितना मासूम दिख रहा है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई है। दूसरी तरफ विश्वास, जो अब तक खुद को सबसे ऊपर समझ रहा था, उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि कोई उसकी पकड़ से चीजें बाहर कर रहा है। और वह कोई और नहीं, ध्रुव है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यह पता चलता है कि विश्वास सिर्फ एक बिजनेसमैन या पावरफुल आदमी नहीं है, बल्कि इस पूरे किडनैपिंग के पीछे उसकी भी एक छुपी हुई भूमिका हो सकती है। अब सवाल बदल जाता है, क्या आरंभ का बेटा सच में अचानक किडनैप हुआ था, या फिर यह पूरा ड्रामा किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? ध्रुव का असली मकसद क्या है? क्या वह हीरो है या फिर वह खुद एक ऐसा चेहरा है जो आने वाले समय में विलेन बन सकता है? और आरंभ, क्या वह सिर्फ एक मोहरा है या इस पूरी कहानी की असली चाबी? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। ध्रुव और आरंभ की मुलाकात सिर्फ पहली मुलाकात नहीं थी। कुछ साल पहले एक हादसे में ध्रुव का नाम आरंभ की जिंदगी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस हादसे को सबने भुला दिया था। ध्रुव ने नहीं। अब वह वापस आया है। लेकिन सवाल यह है, वह बदला लेने आया है या बचाने? कुनिका धीरे धीरे अपने असली चेहरे के करीब पहुंच रही है। उसके पास एक ऐसा सच है जो अगर सामने आ गया तो आरंभ की पूरी दुनिया टूट सकती है। वह सच ध्रुव से भी जुड़ा है और विश्वास से भी। और इसी बीच अवंतिका को भी ध्रुव का दूसरा चेहरा दिखने लगता है। वह समझ नहीं पाती कि ध्रुव हर बार सही समय पर कैसे पहुंच जाता है।
क्या वो कोई आम इंसान है या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार पर शक होने लगा है। सबके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन सबके अंदर एक तूफान छिपा है। अगले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो सबको हिला देगा। ध्रुव का असली नाम कोई और है। आरंभ का अतीत वापस लौटने वाला है और विश्वास का सबसे बड़ा राज दुनिया के सामने आने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ध्रुव सच में आरंभ की जिंदगी का रक्षक बनेगा या फिर वही सबसे बड़ा खतरा साबित होगा? और क्या आरंभ का बेटा, जो उसे अपना सुपर हीरो मान चुका है, वही आगे चलकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा? कहानी अब उस जगह पहुंच चुकी है जहां से वापसी नहीं है। अब सिर्फ एक ही सवाल रह गया है, सच्चा हीरो कौन है और असली